आप सभी मित्रों का आज के अनुग्रह दैनिक मनन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्र, बड़ा दिन आने ही वाला है और बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि अब बड़े दिन पर भी मनन आरंभ किया जाए। तो इस काल में हम जहां तक हो सके बड़े दिन पर अगले सप्ताह से मनन करने का विचार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इन कार्यक्रमों के एक अच्छे रिस्पॉन्स के लिए, आपके पत्रों के लिए, आपके प्रश्नों के लिए, आपकी गवाहियों के लिए। तो चलिए मित्र, आज के मनन में चलते हैं। आज का मनन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। भजन संहिता 90 और 14 ये पद मैंने आपके लिए चुना है कि आज हम इस पर मनन करें। भजन संहिता 90:14 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। मित्र, ये भजन परमेश्वर के दास मूसा ने लिखा है। इस पद में भोर या सुबह की चर्चा है। तो हमारा आज का विषय होगा गुड मॉर्निंग हैबिट्स, यानी सुबह की अच्छी आदतें। मित्र, ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि प्रतिदिन हम सुबह को देखते हैं। तो आज के विचार का विषय हमारा होगा किस तरह हम अपनी सुबह की शुरुआत करें। कैसी शुरुआत करें कि पूरा दिन हमारा ऊर्जा से भरा हुआ और अच्छा हो। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आऊंगा। मित्र, इस समय कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ी बात है कि हम सुबह को देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने दया करके हमारे जीवनों में एक दिन और जोड़ दिया है। लाखों लोग ऐसे होते हैं मित्र जो सुबह को देख नहीं पाते। तो आइए अब आरंभ करते हैं। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि हमें अपनी सुबह की शुरुआत किस प्रकार से करनी चाहिए कि हमारा पूरा दिन आशीषमय रहे। तो सबसे पहली बात, भजन संहिता 5 और उसके 3 में राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हे परमेश्वर, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं प्रार्थना करके तेरी प्रतीक्षा करूंगा। मित्र, यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन शुभ हो, आपका दिन फलवंत हो, तो बहुत जरूरी है कि सुबह बिस्तर से उठने से पहले आप सबसे पहले प्रभु को याद करें। कोई शायद आपकी वाणी सुनना नहीं चाहता हो। शायद लोग आपको कहते होंगे, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुन करके इरिटेशन होती है। लेकिन मित्र, परमेश्वर ऐसा नहीं है। वह प्रति भोर को आपकी आवाज़ सुनना चाहता है क्योंकि आप उसकी संतान हैं। ऐसा कौन पिता है जो अपने बच्चे की आवाज़ सुनना ना चाहता हो? मित्र, एक वही है, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारी आवाज़ से इरिटेट नहीं होता। एक सूत्र या एक मंत्र आपको देता हूं। आप प्रभु को अपनी आवाज़ सुनाइए। सुनिएगा, आप प्रभु को सवेरे अपनी आवाज़ सुनाइए। धीरे धीरे दुनिया आपकी आवाज़ सुनने लगेगी। तो मित्र, एक आदत बना लीजिए कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, बिस्तर से पांव तब तक ज़मीन पर नहीं रखना है जब तक प्रभु को इस नई सुबह के लिए हम धन्यवाद ना दे दें। मित्र, जरा सोचिए, एक विचार आपको देता हूं। बिना उसका नाम लिए जिसने जमीन को बनाया, रिपीट करूं, बिना उसका नाम लिए या बिना उससे बात किए जिसने जमीन को बनाया, आप इस जमीन पर एक विजयी जीवन कैसे जी सकते हैं? निर्गमन 34 और उसके 2 में परमेश्वर ने मूसा को कहा, बिहान को यानी सवेरे तैयार रहना और भोर को सिनाई पर्वत की चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। मित्र, वचन बताता है कि मूसा किसी से नहीं मिला, लेकिन वो सीधा सवेरे सवेरे वो परमेश्वर से मिलने के लिए गया। और वचन बताता है कि मूसा सवेरे जब परमेश्वर से मिलकर नीचे उतरा तो उसके चेहरे से प्रकाश निकल रहा था। आज हम अपने चेहरे को चमकाने के लिए मेकअप और ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन विश्वास करें, यदि प्रतिदिन हम प्रभु से मिलेंगे मेरे मित्र, तो प्रभु हमारे चेहरों को भी ज्योतिर्मय कर देगा, क्योंकि उसकी निकटता में प्रकाश है। और जब हम प्रकाश की संगति में रहते हैं तो प्रकाश हमसे भी निकलने लगता है। तो मित्र, सुबह सुबह एक काम करें, धन्यवाद के साथ बिस्तर से उठिए और जहां तक संभव हो, अब कुछ कठिन बातें बोलूंगा, जहां तक संभव हो उठते उठते किसी ना किसी को विश कीजिए। कोई जवाब दे या ना दे, आप विश कीजिए। रात को झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ हो तो कोई बात नहीं, अच्छी आत्मा से दिन की शुरुआत कीजिए। मत सोचिए कि अगला शुरू करेगा, आप तो करें।
क्योंकि मित्र इस बड़े दिन में हम ये विचार भी करते हैं कि प्रभु भी तो हमारे लिए बहुत दीन बना, क्या हम नहीं बन सकते सुबह सुबह? अच्छा चलिए, कुछ डिस्काउंट देता हूँ, कुछ रियायत देता हूँ। अच्छा चलिए, विश नहीं किया जाता तो इतना खूबसूरत चेहरा खुदा ने दिया है, एक अच्छी सी स्माइल देने में कोई टैक्स थोड़ी लगता है। स्माइल बिकॉज गॉड लव्स यू, स्माइल बिकॉज यू लव अदर्स। मुस्कुराइए, अब परमेश्वर आपको आशीष देगा। अब चलते हैं दूसरी बात। दूसरी बात मित्र, यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा हो, आपकी सुबह बहुत अच्छी हो, तो एक काम कीजिए, सवेरे उठते ही अच्छा सोचिए, अपने बारे और सबके बारे में अच्छा सोचिए। इस प्रकार से कहिए, आज मेरे साथ प्रभु की दया से अच्छा ही होगा, जो भी मैं करूँगा उसमें मेरे साथ अच्छा ही होगा। विश्वास कीजिए मेरे मित्र, यदि आप विश्वास से कहते हैं कि मेरे साथ अच्छा होगा, तो वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। तो मित्र, सुबह उठते उठते नकारात्मक और नेगेटिव ख्याल मत आने दीजिए, इसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। लेकिन हो सकता है कि आप कहें, अजीत भाई मैं कैसे कहूँ अच्छा होगा, आज तो मेरा मेडिकल चेकअप है, आज तो मेरे केस का फैसला है, आज तो ऑपरेशन है, क्या करूं, मैं कैसे कह सकता हूं बहुत अच्छा होगा? तो मित्र, पहला शमूएल 30 और उसके 6 में लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु आगे लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। मित्र, यहाँ इस पद में या इस अध्याय में चर्चा है कि दाऊद अति संकट की हालत में पड़ा और सब लोग उसके विरोध में हो गए थे। वो उसे पत्थरवाह करना चाहते थे, उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं था। उसने बस एक काम किया मित्र, उसने परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। तो सुबह यदि उठते हैं, कोई संकट का समय है, कोई कठिन परिस्थिति सामने है, तो प्रातःकाल आप परमेश्वर को स्मरण करके ढाढ़स बांध सकते हैं और परमेश्वर आपके मन को नए आनंद से भर देगा। मित्र, एक बात और, यदि चाहते हैं कि सुबह बड़ी अच्छी हो, लो पिच में सुबह की शुरुआत ना करें। सवेरे सवेरे या भोरे भोरे हाय हाय मत कीजिए, खुद को मत कोसिए, अरे फिर से सुबह हो गई, अब पता नहीं क्या होगा, दिन भर तो सबका बोझ उठाना है, सबकी अलग अलग बातें सुननी है, ओह ये सुबह क्यों हुई, अच्छा होता कि सुबह ही नहीं होती। इस तरह से ना कहें। मित्र, मत याद कीजिए कि कल किसने क्या कहा था। सुबह उठते उठते मत याद कीजिए कि कल किसने क्या कहा था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मत सोचिए कि ये कहना चाहता हूँ, सुबह सुबह ये भी मत सोचिए कि कल ऐसा कहा था ना, आज फलाने को अच्छा सबक सिखाऊंगा, आज ऐसा सुनाऊंगा कि लोग बस आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि मैं भी बोल सकता हूँ, आज मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूँ। नो, ऐसा ना सोचे मेरे मित्र। सुबह सुबह इस तरह का विचार अच्छी बात नहीं है। रोमियो 12 उसके 19 में वचन कहता है, हे प्रियो अपना पलटा न लेना, क्योंकि प्रभु कहता है पलटा लेना मेरा काम है। मित्र, विश्वास कीजिए, ये भाई अजीत होरो नहीं कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, दार्शनिक भी कहते हैं, चिंतक भी कहते हैं, और परमेश्वर का वचन भी स्वयं कहता है कि यदि आपने नेगेटिव विचारों से दिन शुरू किया तो समझ लीजिए कि आपकी आधी से अधिक ऊर्जा उसी में समाप्त हो जाएगी। कल की बुरी बातों को सोचकर आज की शुरुआत मत कीजिए। कल की बुरी बातों को सोचकर आज की शुरुआत मत कीजिए। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, मैं आज ही सुन रहा था, yesterday is history and tomorrow is mystery, so only we have today to enjoy and to live। यानी जो कल बीत गया वो तो इतिहास था, और जो कल आने वाला है वो रहस्य है। मुझे नहीं पता कि कल आने वाले में क्या होगा, तो मेरे पास आज ही का दिन है कि मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार, आज ही का दिन है कि मैं सकारात्मकता के साथ अपने जीवन को जी सकूं। अब चलते हैं तीसरी बात, सुबह सुबह क्या करना चाहिए। मित्र, सुबह सुबह बहुत ज़रूरी है कि चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन परमेश्वर का वचन ज़रूर पढ़ें। मालूम है मुझे कि सुबह हम सब व्यस्त रहते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए, यदि आपने वचन के साथ शुरुआत की तो आपका दिन उन दिनों से अच्छा होगा जो बिना वचन पढ़े शुरू किए जाते हैं। ओके, तो ज़रूर सुबह सुबह उठकर जब आप तैयार हो गए, जब नाश्ता करते हैं या तो जब खा करके निकलते हैं, तो सिर्फ शरीर के लिए हमें खाना नहीं है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है वचन को भी खा ले,
तो बड़ा अच्छा होगा कि शरीर को तो हमने भोजन दे दिया, लेकिन आत्मा को भूखा क्यों छोड़ें। कोई ना कोई वचन, मैं नहीं कहता हूँ बहुत देर तक पढ़ें, वो तो जब अवसर होगा तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन प्रतिदिन वचन को अवश्य पढ़ें और आपका पूरा दिन विजय का दिन होगा। तो अब आप तैयार हो गए, नहा धोकर सब कुछ, एवरीथिंग इज़ रेडी। घर से निकलने का समय हो गया। स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है। तो अब घर से बाहर निकलने से पहले क्या किया जाए, सवाल है ना। तो मित्र बताना चाहता हूँ, प्रयास कीजिए कि एक बात का प्रयास कीजिए, आसान नहीं है लेकिन आपको एडवाइस देना चाहता हूँ। आप प्रयास कीजिए कि सबसे बात करके या मिलकर जाइए। कुछ कठिन है ना। प्रयास कीजिए कि सबसे बात करके या मिलकर जाइए। अक्सर होता यह है कि कोई कड़वाहट होने से, झगड़े होने से लोग गुस्से के मारे बिना बात किए, बिना मिले, अहंकार के साथ या गुस्से में घर से बाहर मतलब निकल जाते हैं। अगले को पता ही नहीं चलता कि कब निकल गए। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मालूम नहीं आज की शाम जिंदगी में हो ना हो, मालूम नहीं कल हो या ना हो। मेरे मित्र, रोमियो 12 उसके 18 में लिखा है, जहाँ तक हो सके सबके साथ मेल मिलाप रखो। मैं याद करता हूँ, नवंबर 2013 की बात है। दिल्ली में ही मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी और मैं सड़क पर, माफ़ कीजिएगा, और मैं सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ था। मृत्यु क्षण क्षण करके मेरे पास आ रही थी, बेहद निकट थी। मेरे मुंह से झाग निकल रहा था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू डाई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो मेरे मित्र कि किसी ने मुझे रात के अंधेरे में लगभग मरता हुआ देख लिया था और मुझे अस्पताल पहुंचाया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, उस दिन मैं सबसे मिलकर ही गया था, वरना क्या मैं प्रभु को मुंह दिखाता, या वरना यह जीवन कैसा होता कि एक जीवन के अंदर ग्लानि रह जाती कि जगत छोड़ा भी तो अपने प्रियों से बिना मिले। इसे कहना चाहता हूँ, बड़ी गंभीर बात कहना चाहता हूँ, ज़रूर मिल करके जाएं। बात करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगी धीरे धीरे, हर घरों में होता है। कम से कम इतना कहे, इतना ज़रूर कहें, जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इतना ज़रूर कहें, आपको परमेश्वर ऑनर करेगा। मित्र, उसके बाद से मैंने नियम बना लिया कि बिना सबसे मिले घर से बाहर नहीं जाऊँगा। आइए अब बात करते हैं अंतिम और चौथी बात पर। बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुबह सुबह आपको क्या सोचना है। देखिए, अगर चाहते हैं कि सुबह बड़ी अच्छी हो, दिन बड़ा अच्छा हो, क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं तो पूरे दिन की नींव आप डालते हैं, है ना। वट एवर यू थिंक इन द मॉर्निंग इट बिकम्स द फाउंडेशन फॉर द डे। तो सुबह सुबह क्या सोचना है। सुबह सुबह ये सोचिए कि आज जो काम मुझे मिला है उसे मैं अपनी पूरी ताकत और सामर्थ्य से करूँगा। मैं हर हाल में आज उस काम को करूँगा, मैं कल पर टालूंगा नहीं। कल बीत गया, आने वाला कल मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास आज है, मेरे पास आज है जीतने का समय। मैं करूँगा और आज जब मैं वापस आऊँगा तो परमेश्वर मेरी सहायता करे कि एक विजयी भाव के साथ मैं आऊँगा कि मैंने उस कार्य को समाप्त किया है। आप कहिए, मैं करूँगा। मित्र, लोगों के अनुसार मत चलिए कि कोई कहे तुमसे होगा तो करेंगे और यदि कोई कहे तुमसे नहीं होगा तो हार मानकर बैठ जाएंगे। नो, अपना रिमोट अपने और अपने प्रभु के हाथ में रखिए। ध्यान से सुनिए, किसी और का जीवन आपको नहीं जीना है, आपको अपना जीवन जीना है। वो कहिए जो फिलिपियों 4:13 में पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सुबह सुबह या भोरे भोरे इस बात को ज़रूर कहिए, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अंतिम बात, सुबह सुबह एक प्रार्थना ज़रूर कीजिए। ये आपके प्रतिदिन की प्रार्थना का हिस्सा हो, इसके कारण प्रभु आपके दिनों को फलवंत करेगा। सुबह सुबह आप प्रार्थना करते होंगे, लेकिन ये प्रार्थना आप ज़रूर कीजिए कि प्रभु, आज मुझसे किसी का अहित ना हो, आज मुझसे किसी का दिल ना दुखे, लेकिन आज मैं आपकी ज्योति बनकर लगातार चमकने पाऊँ। आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।